करवा चौथ के दिन भूलकर भी न करें ये काम, वरना वैवाहिक जीवन पर आ सकता है बड़ा संकट। करवा चौथ के व्रत को बहुत कठिन व्रत माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है। साथ ही माता करवा से ये कामना करती है कि उनके पति की लंबी उम्र हो और वैवाहिक जीवन में खुशियां में आए। यदि वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही है तो आप भी इस व्रत को करें। इस व्रत को रखने से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस साल 1 नवंबर दिन बुधवार करवा चौथ व्रत रखा जा रहा है। इस दिन सूर्योदय से पहले सरगी खाकर व्रत की शुरुआत की जाती है और रात में चंद्रमा के निकलते ही उसे अर्घ्य देकर व्रत को पूरा किया जाता है। इस दिन कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है, वरना पूजा में कोई भी गलती वैवाहिक जीवन पर बुरा असर डालती है। करवा चौथ के दिन ना करें ये गलतियां। 1. सभी महिलाएं करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करते हैं, इसलिए चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करने से कुंडली में चंद्रमा का असर कमजोर हो जाता है। यह जातक को मानसिक तनाव और कई समस्याएं देता है। करवा चौथ के दिन कभी भी श्रृंगार के सामान को दूसरों को ना दें। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दिन चांदी, दूध, दही या सफेद चावल का भी दान न करें। इन सफेद चीजों का संबंध सीधे चंद्रमा से होता है। 2. करवा चौथ के दिन नीले, काले या भूरे रंग के पहनने की गलती ना करें। इन रंगों का संबंध सिद्ध शनिदेव से है। करवा चौथ के दिन इन रंग के वस्त्र पहनने से आपके जीवन पर कोई बड़ा संकट आ सकता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की समस्याएं सामने आ सकती है। इसलिए करवा चौथ के हमेशा दिन हरे, लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। 3. करवा चौथ का पर्व पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है। साथ ही अखंड सौभाग्य पाने का भी सुख भी प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन महिलाएं खूब अच्छे से तैयार होकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है। 16 श्रृंगार सुहाग का प्रतीक होता है, इसलिए बिना 16 श्रृंगार के पूजा करने की गलती ना करें। 4. करवा चौथ के अपने घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। इस दिन बड़े बुजुर्गों का अपमान करने की गलती बिल्कुल भी न करें, वरना विधि विधान से पूजा करने के बाद भी उसका फल नहीं मिलता है। करवा चौथ की पौराणिक कथा। करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी लीलावती से उसके 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक पुत्री थी। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई, तो वीरावती ने अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया। लेकिन भूख प्यास से वह चंद्रोदय के पूर्व ही बेहोश हो गई। बहन को बेहोश देखकर सातों भाई व्याकुल हो गए और इसका उपाय खोजने लगे। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर चंद्रोदय होने की सूचना दी, तो उसने विधिपूर्वक पूजन और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति के मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया।